किसान भाइयों नमस्कार। आज हम बात करेंगे नॉर्थ इंडियन कंडीशन में जो ट्रे में नर्सरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं किसान या करते हैं उसके बारे में। दरअसल अगर मैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करूं, जो नॉर्थ इंडियन कंडीशंस है उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा आंधियाँ, बहुत ज़्यादा ठंड, ये सब देखने को मिलती है। तो मैं किसान भाइयों को कहना चाहूँगा कि अगर किसान भाई अपना छोटा सा सेटअप बनाना चाहते हैं, भाई खुद के लिए नर्सरी ट्रे में उगाना चाहते हैं, तब तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। आप अपना छोटा सा सेटअप बना के आप अपने पर्सनल यूज के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई किसान भाई या कोई अन्य मित्र ये चाहता है कि भाई मैं कमर्शियली ट्रे में पौध तैयार करूं, टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना के और एक छोटा सा अपना बिजनेस चलाऊं, तो वो बिल्कुल भूल जाए, बिल्कुल दिमाग में से निकाल दे इस बात को, नहीं तो इतना नुकसान होगा और उलझ जाएगा वो इस काम में। उसका कारण मैं बताता हूँ। अगर आप बड़े लेवल पे ये काम करना चाह रहे हैं और आपके पास कोई पक्की स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे पॉली हाउस, और पॉली हाउस में भी अगर आपके पास पॉली हाउस है और उसमें फैन और पैड की सुविधा नहीं है जिससे कि आप उसमें टेम्परेचर मेंटेन कर सके, अगर वो सुविधा नहीं है तो भी आप इसमें नर्सरी ग्रो नहीं कर सकते, खासकर गर्मी और बरसात के मौसम में। हाँ, सर्दी में आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं पॉली हाउस में नर्सरी। ये तो हो गई आपके पक्के स्ट्रक्चर की बात कि आपके पास पक्का स्ट्रक्चर है। अगर मान लीजिए आपके पास पक्का स्ट्रक्चर नहीं है और आप कमर्शियली नर्सरी बनाना चाहते हैं, भाई नर्सरी बना के आप सेल करना चाहते हैं और आपके पास कोई पक्की स्ट्रक्चर नहीं है, आपने टेम्परेरी एक स्ट्रक्चर बनाया है जिसमें ऊपर ग्रीन साइड नेट डाला हुआ है और नीचे आपने बेड बना के उसके ऊपर ट्रे रखी हुई है, तो आप अगर चाह रहे हैं कि मैं एक कमर्शियल लेवल पे इस काम को कर लूँ, तो आप बहुत गलत जा रहे हैं। क्योंकि टेम्परेरी स्ट्रक्चर में आप किसी भी मौसम में सही से कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसके कारण मैं बताऊंगा क्यों नहीं कामयाब हो पाएंगे। आपको मैं सीजन वाइज एक एक करके इसके बारे में बताता जाऊंगा। अगर हम बात करें गर्मी की, गर्मी के मौसम में यहाँ नॉर्थ इंडियन कंडीशन में तापमान 44-45 डिग्री तक चला जाता है, और ये 2024 की अगर मैं बात करूँ तो 48 डिग्री तक टेम्परेचर गया है। तो इस कंडीशन में आपने ग्रीन साइड नेट की हेल्प से छांव तो कर दी ट्रे के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद भी आपकी ट्रे बहुत गर्म हो जाती है। अगर आप उल्टा हाथ करके उसके ट्रे के ऊपर रख के देखेंगे तो आपका हाथ जलेगा। अगर ट्रे गर्म है तो आप खुद ही सोचिए, उसमें जो कोकोपीट होगा या पानी देंगे वो भी गर्म हो जाएगा, और जो उसमें सीड या छोटा प्लांट है उसका क्या हाल होगा। वो बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं लेगा और उसकी जड़ें भी रेड कलर की हो जाएंगी और धीरे धीरे वो डैमेज हो जाएगा प्लांट। गर्मी में आपको मैंने बता दिया भाई गर्मी में क्यों कामयाब नहीं है। अब आती है बात बरसात की। बरसात में टेम्परेरी स्ट्रक्चर आपने बनाई है तो आप, अब बारिश का तो कोई भरोसा नहीं कब होने लगे। मान लीजिए बादल कंटिन्यू चल रहे हैं, अगर आप उसको परमानेंट ढक के रखेंगे पॉलीथीन से, तो उससे क्या होगा, उसमें बहुत ज़्यादा सैड हो जाएगा जिससे आपकी पौध लैंकी हो जाएगी।
अगर आप इसको खोल के रखेंगे तो एकदम से बरसात अगर अगर बरसात शुरू हो जाती है एकदम से, तो आपने जो पन्नी ढकने की व्यवस्था की हुई है नर्सरी के ऊपर, जब तक आप आधी नर्सरी को ही ढक पाएंगे, तब तक आगे की आधी आपकी खराब हो जाएगी बरसात की वजह से। और इस काम के लिए पन्नी ढकने के लिए कम से कम 2 आदमी चाहिए। परमानेंट आप ढक के रखेंगे तो पौध वैसे खराब हो जाएगी भाई, जब बारिश आएगी आप तभी ढकने चलेंगे। आप अलर्ट बरसात के टाइम में आपको हमेशा 2 आदमी को चौकन्ना बैठे रहना पड़ेगा। जैसे ही बरसात शुरू हुई आप पन्नी ढकने भागेंगे, फिर भी आधी नर्सरी ख़राब हो जाती है। और इसके साथ साथ आंधियाँ आती है यहाँ पे, बरसात के साथ जो तेज़ हवाएं चलती है, उस कंडीशन में आप आगे पन्नी ढकते जाएंगे और पीछे की पन्नियाँ उड़ती जाएंगी। दूसरा, आपने जो टेम्परेरी स्ट्रक्चर बनाया है उसका भी फटने का पूरा चांस है। हवा उसको फाड़ देगी, आपका नुकसान हो जाएगा। कभी कभी मैंने देखा है बहुत ज़्यादा तेज़ हवाएं चलती है तो आपकी ट्रे तक उड़ा लेती है, ट्रे उड़ जाती है, पूरा कोकोपीट और सीड आपका बाहर निकल जाता है, वो बहुत बड़ा नुकसान है। तो इस सीजन में भी आप नर्सरी ट्रे में नहीं कर सकते। हाँ, छोटा सा, मैं फिर कहता हूँ, अगर किसान अपने लिए 1-2 एकड़ के लिए नर्सरी बनाना चाहता है तो बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उसको मैनेज कर लेता है आदमी 100-200 ट्रे को। लेकिन अगर 5-6 या 8-10 हज़ार ट्रे रखी है तो उनको मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है और नुकसान के अलावा कुछ नहीं होता। तीसरा सीजन आ गया आपका सर्दी का। यहाँ पे सर्दी भी इस लेवल तक जाती है कि तापमान 0 डिग्री हो जाता है। उस कंडीशन में पहले तो आपका सीड जर्मिनेट नहीं करता। अगर आपने गर्मी देके या टेम्परेचर इंक्रीज करके जैसे तैसे आपने जर्मिनेशन ले भी आए आप अपने सीड में, तो फिर उसकी ग्रोथ नहीं होती, क्योंकि 4 डिग्री से भी नीचे तापमान रहता है सर्दी में। अब नर्सरी जो 15 दिन में तैयार होनी थी या 20 दिन में तैयार होती है, 1 महीने में तैयार होनी थी, वो 3-3 महीने ले लेती है सर्दी में, जिससे आपका खर्च बढ़ जाता है। अब सर्दी में एक और दिक्कत है, आप रात में ट्रे को पन्नी से ढकोगे और दिन में खोलोगे ताकि धूप मिले उसे। रात में ढकनी पड़ेगी, ज़्यादा सर्दी ना घुसे अंदर। तो मेरा किसान भाइयों को सुझाव है कि अगर आप खुद के लिए 1-2 एकड़ के लिए नर्सरी तैयार करना चाहते हैं और आपके पास पक्की स्ट्रक्चर नहीं है, तो जो आप टेम्परेरी कोई स्ट्रक्चर बना रहे हैं उसमें आप 100-200 ट्रे, अपनी 200-400 ट्रे कर सकते हैं मैनेज। लेकिन अगर आप कमर्शियल लेवल पे सोच रहे हैं तो भूल कर भी इस साइड में आप भूल कर भी इस काम की तरफ अपना दिमाग ना लगाए, नहीं तो नुकसान के अलावा कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद।